हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेक बोर्ड का 2024 वाला जो कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन आ सकता है ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जैसे कि दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 Cl किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, NaI के साथ। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। जब भी इस तरह का रिएक्शन होगा याद रखना, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाएगा। तो बचा क्या, देखो यहाँ से CH3 लिख सकते हैं, CH3। उसके बाद क्या है CH2, तो क्या लिखेंगे CH2। अब देखो ये उसके बाद बचा कौन, ये तो निकल गया, बचा ये I, तो हम लोग लिख देंगे I प्लस यहाँ से क्या निकला, देखो यहाँ से निकला ये Na और यहाँ से Cl, तो निकल गया NaCl। देखो ये जो I है ये भी हेलोजन ग्रुप है और Cl भी हेलोजन है, तो Cl क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है I आके, ठीक है, मतलब I आके रिप्लेस कर दे रहा है Cl को, तो इसलिए इसको बोला जाता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड, ठीक है। और इसको और एक नाम से जानते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फिंकल स्टीन लिखा रहे हैं नेमिंग रिएक्शन में, या तो कंप्लीट द रिएक्शन देगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, देखो CH3 CH CH2 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, H2O के साथ। किसके प्रेजेंस में कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। याद रखना मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें दो चीज़ होता है याद रखना, एक में लेस हाइड्रोजन होता है, दूसरा पे मोर हाइड्रोजन होता है। और ये देखेंगे कहाँ पे, जो डबल बॉन्ड दिया उसके बीच, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, दो। तो एक में लेस है, दूसरा में मोर है। तो याद रखना जो लेस हाइड्रोजन है उसको OH को भेजेंगे उसके पास, और मोर हाइड्रोजन है उसके पास H को भेजेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये CH3 जैसा था वैसे लिख देंगे CH3। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, CH है, एक कम हाइड्रोजन है, मतलब लेस हाइड्रोजन के पास हम लोग क्या भेजेंगे, OH को। तो इसके बाद देख सकते हैं CH, नीचे क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा, देखो CH2 था और एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3। अब ये बॉन्ड टूटने के बाद ही रिएक्शन होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर देखो क्या दिया हुआ है, CH3 CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इसके प्रेजेंस में करा रहे हैं ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगर मान लो ये जो दिया हुआ है CH3 CHO, CH3 और CHO का ऐसा लिख सकते हैं लोग, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको रिएक्ट करा रहे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो सबसे अच्छा तरीका, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ो, ये एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, तो यहाँ से क्या निकल गया H2O, और यहाँ से क्या बन गया ये। तो देखो पहले क्या है यहाँ पे CH3, तो लिखेंगे CH3। उसके बाद क्या है यहाँ पे, देखो C 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो मतलब CH3 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से H2O, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो डायरेक्टली वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो गया बेंजीन, ऊपर में क्या है CO, और O एक आ जाएगा यहाँ से, तो H आ जाएगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो CH3CONH2 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, NaOH और Br2 के साथ। जब भी इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो याद रखना यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स होगा, कितना मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। और सबसे अच्छा तरीका इसको लिखने का, देखो यहाँ से जो CO है ना इसको निकाल दो बस, अगर यहाँ से ये निकल गया तो बचा क्या CH3NH2, तो हम लोग लिखेंगे CH3NH2, एमीन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से CO निकला और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH है, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr। देखो यहाँ पे Br था, यहाँ पे तो ये Br निकल गया, प्लस यहाँ से और क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस Na2CO3, ठीक है। तो याद रखना ये हो गया मेन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो मिथाइल एमीन, क्या हो जाएगा मिथाइल एमीन। उसके बाद देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फिनोल। फिनोल किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, CHCl3 के साथ। जब भी CHCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना यहाँ से क्या बनेगा, देखो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फिनोल, यहाँ पे OH, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग पहले NaOH के साथ और CHCl3, तो CHCl3 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग
एच सी एल और यहाँ पे एक सी एल और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। और यहाँ से देखो ये दिया जो यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा ONA और उसके साथ कौन आ जाएगा, C और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 Cl, ये आ जाएगा। अब देखो इसको फिर से हम लोग रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ। कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लिख सकते हैं NaOH। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, NaCl। तो क्या आ जाएगा, ONA और यहाँ पे आ जाएगा C। देखो इधर एक हाइड्रोजन है, इधर OH आया और इधर भी OH आएगा। अब देखो इसी चीज़ को हमेशा याद रखना, एक कार्बन में 2 OH नहीं रह सकता है। कभी भी अगर दिया हुआ है तो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ से डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट। मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से H2 निकला तो क्या बन गया, यहाँ पे आ जाएगा ONA और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH। देखो ये CH और यहाँ से O, CHO। फिर से ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ। तो यहाँ से देखो NaCl निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे बन जाएगा, याद रखना, यहाँ पे जाएगा OH और यहाँ पे क्या आया, CHO। ठीक है, इसका नाम अगर बात करेंगे तो ये सैलिसाइल्डिहाइड होता है, सैलिसाइल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन भी है, प्लस हो सकता है कंप्लीट द रिएक्शन भी दे दे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3COCl। तो यहाँ से डायरेक्ट इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से क्या करेंगे, कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो यहाँ से और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया बेंजीन। उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये CO। उसके साथ और कौन है, CH3 प्लस निकलेगा क्या, H और Cl। अब देखो ये पेरोक्साइड है, तो याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखो अगर मान लो दिया हुआ है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, याद रखना, लेस हाइड्रोजन इसमें भी और एक मोर हाइड्रोजन। देखो लेस हाइड्रोजन के पास हम लोग क्या भेजेंगे, हाइड्रोजन को भेजेंगे, और मोर हाइड्रोजन के पास देखो यहाँ पे क्या है, Br है, तो Br को भेजेंगे। अब इसमें किसमें लेस और किसमें मोर है, देखो ये दोनों के बीच देखेंगे हम लोग। देखो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 है। तो किसको किसके पास भेजेंगे, देखो ये हाइड्रोजन चल जाएगा इसके पास और ये चल जाएगा किसके पास, ये चल जाएगा इसके पास। तो क्या बन जाएगा, CH3। देखो ये जो दिया हुआ था उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या है, CH2। उसके बाद देखो CH2 के बाद क्या है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या आ जाएगा, CH2। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो उसके पास कौन चल जाएगा, Br। तो CH2, इसके पास कौन चल जाएगा, Br। उसके बाद देखो ये क्या दिया हुआ है, पॉन्ग HNO3 और H2SO4। तो इसको नाइट्रेशन बोला जाता है, याद रखना। तो नाइट्रेशन कैसे होगा, ये जो दिया हुआ है HNO3, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं HO और NO2। देखो इसी को जोड़ेंगे तो HNO3 बन गया और यहाँ से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O। तो क्या बन जाएगा, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2 प्लस यहाँ से क्या निकला, H2O। ठीक है, तो ये तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, फिनोल रिएक्ट विथ Zn। तो फिनोल जब Zn के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से निकल जाता है ZnO। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। यहाँ पे क्या बन गया, ये बेंजीन। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे C6H5, मतलब फिनोल दिया हुआ है। फिनोल के साथ रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, ये। तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये इसके साथ निकल जाता है। तो क्या बना, देखो C2H5, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ गया। तो क्या बन जाएगा, C2H5 था और एक हाइड्रोजन आ गया तो C2H6 बन गया। प्लस यहाँ से क्या निकला, देखो C6 और यहाँ से C6H5O निकला और यहाँ से क्या निकला, MgBr। तो ऐसे लिख सकते हैं, Mg के साथ कौन है, Br है और कौन आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया। तो लिख सकते हैं OC6H5। उसके बाद देखो ये देखो इसमें भी H2 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है।
तो यहाँ पे भी मार्कोनिको यूज़ करेंगे। तो मार्कोनिको अभी हम लोग पहली रिएक्शन देखे थे, मार्कोनिको में क्या था, लेस हाइड्रोजन के पास कौन चल जाएगा, OH जाएगा, और मोर हाइड्रोजन के पास H जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस दोनों के बीच देखेंगे हम लोग, तो लेस के पास कौन आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और इसके पास H। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। याद रखना कहीं भी डबल बॉन्ड दिख जाए और H2 दिख जाए तो समझ रहा हूँ मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा। तो ये हो गया उसका रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C6H5 CHO, ठीक है। ये दिया हुआ है, किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, देखो H2NCO, ये दिया हुआ है HN फिर NH2, ठीक है। तो इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसको ये जो कंपाउंड है इसको ऐसा लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, ये यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो क्या बना, देखो यहाँ पे C6H5C के साथ H है और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दे रहे हैं। फिर कौन जुड़ा, N, उसके साथ कौन है, NH है, उसके साथ कौन है, NH है, ठीक है। उसके बाद CO है, फिर क्या जाएगा NH2, इसको सेमी कार्बाजाइड बोला जाता है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया, उसके उसमें COH दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, SOCl2 के साथ। तो SOCl2 को ऐसा लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O, इधर एक Cl और यहाँ एक Cl लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से निकल जाएगा HCl और यहाँ से क्या निकल जाएगा SO2। उसी तरह से इधर भी होगा तो क्या निकलेगा, देखो ये बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा COCl, इधर भी क्या आ जाएगा COCl, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, C6H5NH2, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग Br2, ठीक है। तो जब भी Br2 होगा, याद रखना कभी कभी ना ब्रोमीन वाटर लिखा रहता है, ब्रोमीन प्लस वाटर ऐसे भी लिखा रह सकता है, यहाँ पे H2O लिख देगा। तो ब्रोमीन वाटर हमेशा 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना C6H5 का, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेंजीन वाला, ये हो गया C6H5, उसके ऊपर क्या है NH2, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्टर हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इसको हम लोग रिएक्ट किसके साथ कराएंगे हम लोग, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2, तो Br2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग Br और Br, और एक बार यहाँ पे लिख दे रहे Br और Br, फिर और एक यहाँ पे लिख दे रहे Br और Br। अब देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मतलब ऑर्थो पोजीशन कौन कौन है, देखो ऑर्थो हो गया ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। तो ऑर्थो पैरा, तो इधर से भी देखेंगे तो क्या हो गया ये ऑर्थो। तो यहाँ से हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा NH2 एनिलीन बन गया। उसके साथ कौन है, देखो Br कहाँ पे आया, यहाँ पे एक Br आया और एक Br कहाँ पे आया इस पोजीशन पे, और एक Br इस पोजीशन पे आया, ठीक है। इसका नाम अगर नामकरण करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 कॉमा कहाँ पे है 4 कॉमा 6, तो क्या आ जाएगा ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। अब देखो क्या है CH3 CH2 Br एक्वस KOH, जब एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो K और यहाँ से Br, KBr निकल जाएगा, यहाँ से K और यहाँ से Br। तो बचा क्या CH3 CH2 और यहाँ से OH। तो लिख सकते हैं CH3 CH2 और यहाँ से OH प्लस क्या निकला KBr। उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब हम लोग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे O को रखो, यही वाला O को, और यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग H2O, देखो यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो क्या बचा, देखो CH3 CH3, उसके साथ कौन है C, और वहाँ से कौन बचा ये वाला O CO, और यहाँ पे क्या जाएगा CH3 प्लस क्या निकल जाएगा H2O, इसी को एसीटोन बोला जाता है, ठीक है। कीटोन बन गया तो एसीटोन नाम हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, दिया हुआ SN और HCl के साथ।
क्या क्या दिया हुआ है, SN और HCl दिया हुआ है। इस याद रखना कि इसको Fe प्लस HCl के साथ भी रिएक्शन करा सकते थे हम लोग। तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ पे एनिलीन, जो यहाँ पे NO2 था वहाँ पे NH2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से निकल जाता है H2O। ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3OH, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, PCl5 के साथ। तो PCl5 को ऐसा लिख सकते हैं Cl और Cl, देखो ये Cl होगा। सबसे अच्छा तरीका यहाँ से देखो, यहाँ से निकाल दो HCl और यहाँ से इसको निकाल दो, ये CH3 और एक Cl लेके निकल गया। तो यहाँ पे क्या बना, CH3Cl प्लस क्या निकला यहाँ से HCl। अब देखो HCl निकल गया, बचा क्या P, ये O और Cl3, तो क्या निकल जाएगा POCl3। अब देखो इसके साथ क्या है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Hnu, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में देखो क्या दिया हुआ है, इसको टॉलिन बोला जाता है। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर क्या है CH3, तो CH3 को ऐसे दिखा सकते हैं CH2 और H, रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hnu। तो Cl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cl और Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, तो क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे Cl। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया SOCl2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग S डबल बॉन्ड O Cl और इधर एक Cl। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, यहाँ से क्या निकल जाएगा SO2, तो बचा क्या CH3, उसके बाद CO, उसके साथ कौन आ गया, देखो ये Cl आ गया, तो COCl प्लस क्या निकला HCl प्लस SO2। अब देखो ये क्या दिया हुआ है CH3 CH2 Br, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, KCN के साथ। याद रखना जब भी KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा KBr निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CN प्लस KBr। अब देखो KBr डायरेक्ट यहाँ से निकल गया, अगर मान लो AgCN रहता, सेम रिएक्शन दिया रहता और AgCN दिया रहता, CH3 CH2 Br और क्या दिया हुआ AgCN, तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो याद रखना आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 यहाँ तक सेम होगा, बट यहाँ से जुड़ेगा साइनाइड से, मतलब NC बनेगा, तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और KCN से साइनाइड बनता है, क्या बनता है साइनाइड। ये चीज़ को ध्यान देना, कभी कभार AgCN भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, इथर वाला, इथर को ऐसे लिख सकते हैं C, इसके साथ CH3 कितना मॉलिक्यूल्स है, 3 है, देखो 1 2 3, तो CH3 और यहाँ पे क्या आ गया CH3, रिएक्ट कर रहा है HI के साथ, तो यहाँ पे C2H5 लिख सकते हैं, यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन करा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये कितना डिग्री का कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये माइनस बना, ये क्या बना प्लस, अब इसको तोड़ेंगे ये प्लस बनता है, ये माइनस, तो कौन किसके पास जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस किसके पास चल जाएगा प्लस के पास, और ये प्लस किसके पास चल जाएगा माइनस के पास, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, CH3 का होल 3 और यहाँ पे C के साथ कौन आ गया I। ठीक है, इसे डायरेक्ट लिख देना है C और I प्लस यहाँ से क्या निकला C2H5 और वहाँ से OH, देखो O और यहाँ से H आ गया, तो OH हो जाएगा। उसके साथ कौन है, और एक रिएक्शन दिया हो देखो NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो याद रखना ये इस तरह का रिएक्शन देगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ये, तो क्या बना देखो यहाँ से CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन गया CH4 प्लस यहाँ से क्या निकला Na कितना मॉलिक्यूल से 2, तो Na2, C कितना है 1 है, CO कितना है 1 2 3, तो Na2CO3। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ ये, इसको हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे, याद रखना कभी भी अगर इस तरह से दिया रहेगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे H और यहाँ से Cl, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा CH3, देखो पहले यहाँ से लिखना चालू किया CH3 CO, फिर यहाँ से देखो बॉन्ड कहाँ से टूटा O, उसके बाद क्या है CH2 फिर CH3, तो इसको लिखेंगे
प्लस यहाँ से क्या निकला HCl, तो ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, देखो इधर कितना कार्बन है, 2 है, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। अब देखो इधर भी 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन, और ये ग्रुप जो ईस्टर रहेगा तो OAT लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनॉइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3Cl, तो CH3Cl को ऐसे लिख सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो हमेशा याद रखना, अगर इसके साथ रिएक्शन कराना है, किसके साथ, Na और C2H5OH, ये रिडक्शन कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, दूसरा तोड़ो बॉन्ड, इसको एक हाइड्रोजन दो, इसको एक हाइड्रोजन, तो बच्चा क्या, देखो CH3, उसके बाद देखो C के पास कितना आ गया, 2 हाइड्रोजन, तो उसकी लिख सकते हैं CH2, उसके बाद क्या आ जाएगा, NH2, तो साइनाइड से क्या बन गया, एमीन बन गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, CH3CH2Br। अब देखो इसमें अल्कोहलिक है ALC, तो अल्कोहलिक और एक्वस अलग अलग रिएक्शन होता है। अल्कोहलिक अगर रहेगा तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इस कंपाउंड को यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, CH3CH2, यहाँ पे Br है, तो इसको रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, KOH के साथ, अल्कोहलिक। अब देखो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस होता है और ये प्लस, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, कम है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, उसके बगल वाला कार्बन से। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 और हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, तो यहाँ से ये निकल जाएगा और ये बॉन्ड किसके पास आ जाएगा, यहाँ पे। तो देखो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड था यहाँ पे, ये बॉन्ड उसके साथ और एक बॉन्ड आ गया, तो CH2 बना, प्लस यहाँ से देखो के क्या निकला, Br, यहाँ से के Br, प्लस यहाँ से देखो OH और यहाँ से H, तो क्या निकल गया, H2O। तो याद रखना जब भी जाएगा अल्कोहलिक तो इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C2H5Cl, तो यहाँ से डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से इसको निकाल देना NaCl को। जब NaCl निकल जाएगा तो क्या बचेगा, C2H5 बॉन्ड, उसके साथ कौन है, देखो O, उसके बाद क्या आ जाएगा, C2H5। ठीक है, इसको बोला जाएगा डाई इथाइल ईथर, ETHER। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या है, ये पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर किसके साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं हम लोग SOCl2 के साथ। देखो ये दिया हुआ है COOH, रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, पहले हम लोग SOCl2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग S डबल बॉन्ड O, Cl और Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकला HCl, यहाँ से निकला SO2, बचा क्या, नीचे लिख दे रहे। ठीक है, यहाँ पे बचा ये बेंजीन के ऊपर क्या बचा, देखो COCl। अब इसको फिर से रिएक्ट कराएंगे हम लोग किसके साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ठीक है, तो इससे निकलेगा क्या, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, तो क्या बना यहाँ पे, देखो बेंजीन तो रहेगा ही, वहाँ पे देखो CHO, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है और यहाँ पे O है, तो लिख सकते हैं CHO, प्लस क्या निकल गया यहाँ से HCl। ये भी नेमिंग रिएक्शन याद रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना है, ये अगर इसके प्रेजेंस में कभी भी दिया रहे तो यहाँ से देखो ये हो गया बेंजीन, और जहाँ से अटैच है वहाँ पे COOH लगा देना, बस ये हो गया इसका रिएक्शन। तो ये हो गया कंप्लीट द रिएक्शन, इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे नेमिंग रिएक्शन क्या क्या है जो आ सकता है।